अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट कैसे हो। उम्मीद करते हैं जहाँ भी होंगे खैर आफियत से होंगे। तो इसी नेक दुआ के साथ आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो से हम उसका हम आगाज़ करते हैं। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विच इज़ द इंटरेक्शन टू एन इकोसिस्टम। कि आज हम पढ़ेंगे माहौल के साथ जो इंटरेक्शन है, जो लेन देन है, आज हमने उस चीज़ को डिस्कस करना है। अगर आपको याद हो तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने इकोसिस्टम को पढ़ा हुआ था। हमने इकोसिस्टम और उसके जो डिफरेंट कंपोनेंट्स थे, बायोटिक, ए बायोटिक, हमने वो सारी चीज़ हमने प्रीवियस चैप्टर टॉपिक के अंदर हमने डिस्कस की थी। हमने ये भी पढ़ा था कि इकोसिस्टम क्या होता है, कि जानदार और गैर जानदार चीज़ों के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, उस इंटरेक्शन हमने नाम दिया था इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम के अंदर हमने जानदारों का गैर जानदारों के साथ इंटरेक्शन पढ़ा था, मगर आज जो हमारा टॉपिक है इसके अंदर हम जानदारों के साथ इंटरेक्शन होता है उसको हमने डिस्कस करना है। इसके अंदर हमने इंटरेक्शन डिस्कस करना है किसके बीच में, इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग ट्रू लिविंग, जानदारों के बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो हमने इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करना है। अब इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है? इंटरेक्शन का मतलब होता है ताल्लुक, लेन देन, कनेक्शन के दो जानदारों के बीच में, या फिर दो जानदार और गैर जानदारों के बीच में जो लेन देन होता है, जो कनेक्शन होता है, उसे हम क्या बोलेंगे? इंटरेक्शन बोलेंगे। अब ये जो इंटरेक्शन होता है ये हमारे पास मोस्टली दो टाइप के इंटरेक्शन होते हैं। हमारे पास टू टाइप के इंटरेक्शंस होते हैं, टू टाइप के जो ना इंटरेक्शन होते हैं। एक जो होता है हमारे पास वो होता है इंटर स्पेसिफिक, एक जो होता है हमारे पास इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन होता है। सेकंड जो होता है हमारे पास वो होता है इंट्रा स्पेसिफिक, सेकंड जो होता है हमारे पास इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन होता है। इंटरेक्शन हमारे पास दो टाइप का होता है, एक होता है इंटर स्पेसिफिक, सेकंड जो होता है हमारे पास इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन। अब इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन किसे कहा जाता है? ऐसा इंटरेक्शन, ऐसा ताल्लुकात जो बिटवीन द डिफरेंट स्पीशीज़ हो, दो मुख्तलिफ नस्लों के बीच में या फिर दो मुख्तलिफ स्पीशीज़ के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसे हम बोलते हैं, वो क्या है? हमारा इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन है। इंटरेक्शन बिटवीन द टू डिफरेंट स्पीशीज़, दो डिफरेंट स्पीशीज़ के बीच में जो ताल्लुकात होता है, इंटरेक्शन होता है, उसे हम क्या बोलेंगे? इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन। मिसाल के तौर पर हमारे पास कॉमन एग्जांपल में हम ले लेते हैं डॉग एंड कैट। हमारे पास डॉग और कैट का एग्जांपल ले लेते हैं। अब डॉग अलग स्पीशीज़ है, कैट जो है वो अलग स्पीशीज़ है। अगर एक कुत्ता और बिल्ली जो गोश्त के ऊपर आपस में लड़ रहे होते हैं तो उनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो हमारा होता है इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन। क्यों? क्योंकि इसके अंदर दो डिफरेंट स्पीशीज़ है, दो डिफरेंट स्पीशीज़ के बीच में इंटरेक्शन आ रहा है, तो हमारा क्या होगा? वो इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन होगा। सेकेंड है हमारा इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन। ये कौन सा आता है? ये ऐसा इंटरेक्शन होता है जो बिटवीन होता है सिमिलर स्पीशीज़, बिटवीन टू सिमिलर स्पीशीज़, दो सेम स्पीशीज़ के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसे हम क्या बोलेंगे? इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन। फ़र्ज़ करें अगर दो कुत्ते आपस में लड़ रहे हैं फुट के ऊपर, तो दो जो डॉग है उनकी जो स्पीशीज़ है वो क्या सेम है, तो उनका जो इंटरेक्शन होगा वो क्या होगा? इंट्रा स्पेसिफिक। फ़र्ज़ करें दो इंसान जॉब के ऊपर आपस में कम्पीट कर रहे हैं, तो वो भी कौन सा होगा? वो भी हमारा जो ना इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन होगा। मोस्टली हमारा जो इंटरेक्शन होता है, इंटरेक्शन हमारे पास तीन टाइप के इंटरेक्शन होते हैं। इस टॉपिक के अंदर हमारे पास थ्री टाइप के जो ना हमारे पास इसके अंदर जो ना इंटरेक्शन बताए गए। फर्स्ट जो हमारे पास है वो है कंपटीशन, कंपटीशन। सेकंड जो हमारे पास है दैट इज़ कॉल्ड प्रेडिशन, प्रेडिशन। थर्ड जो हमारे पास है दैट इज़ कॉल्ड सिम्बायोसिस, सिम्बायोसिस। इस इंटरेक्शन के अंदर हमारे पास तीन टाइप के इंटरेक्शन है। एक है हमारे पास कंपटीशन, सेकेंड है हमारे पास प्रेडिकेशन, थर्ड है हमारे पास सिम्बायोसिस। तो फर्स्ट हम कंपटीशन को देखते हैं कि कंपटीशन क्या होती है। कंपटीशन, अब कंपटीशन की अगर हम बात करें तो कंपटीशन का मतलब क्या होता है? कंपटीशन का मतलब होता है मुकाबला। कंपटीशन का मतलब क्या होता है? मुकाबला करना। अब मोस्टली हम कॉमन ऑब्जर्वेशन में ये चीज़ें स्टूडेंट को बताते रहते हैं कि आजकल जो ना मार्किंग सिस्टम के अंदर या मार्कों के अंदर इतना जो ना कंपटीशन बढ़ गया है कि हार्ड वर्किंग करोगे तो ही आपको अच्छी मार्किंग मिलेंगी। तो इसका मतलब क्या है कि जो स्टूडेंट के बीच में जो कंपटीशन हो रही है वो ऑन द बेसिस मार्किंग हो रही है। वो मार्किंग के लिए वो आपस में क्या कर रहे हैं? कम्पीट कर रहे हैं, हार्ड वर्किंग कर रहे हैं। मगर इस टॉपिक के अंदर हमारी जो कंपटीशन होगी वो मार्किंग वाली कंपटीशन नहीं होगी। इसमें हम कंपटीशन देखेंगे ऑन द फूड, ऑन द वाटर, ऑन द शेल्टर,
के दो जानदार अपने आपस में फूड के लिए कम्पीट कर रहे हैं, या वो वाटर के लिए कम्पीट कर रहे हैं, या वो शेल्टर के लिए, XYZ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए वो अपने आप में क्या करेंगे, कम्पीट करेंगे। फर्ज करें तो जानदार हैं जो फूड के लिए, दो कुत्ते हैं जो आपस में फूड के लिए लड़ रहे हैं, आपस में कम्पीट कर रहे हैं, तो वो कंपटीशन जो होगी फूड के लिए, जो वाटर के लिए, जो वाटर के लिए, सही है। अब ये जो कंपटीशन होती है ये हमारे पास इंटर स्पेसिफिक भी हो सकती है और इंट्रा स्पेसिफिक हो सकती है, मतलब कंपटीशन बिटवीन द सेम स्पीशीज़ भी हो सकती है, बिटवीन द डिफरेंट स्पीशीज़ भी हो सकती है। सेकंड जो हमारे पास है दैट इज़ द प्रीडिशन। अब प्रीडिशन क्या है? प्रीडिशन हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है, प्रीडिशन इज अ प्रोसेस, एक किस्म का हमारे पास क्या है, ये प्रोसेस है जिसके अंदर दो जानदार इन्वॉल्व होते हैं। प्रीडिशन क्या है? एक किस्म का ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर दो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं, दो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं। एक जो ऑर्गेनिज्म होता है उसे हम बोलते हैं प्रीडेटर, एक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं हम उसे हम क्या बोलेंगे, प्रीडेटर। सेकंड जो ऑर्गेनिज्म होता है उसे हम बोलेंगे प्रे। एक होता है हमारे पास प्रीडेटर, एक होता है हमारे प्रे। द इंटरेक्शन बिटवीन प्रीडेटर एंड प्रे इज कॉल्ड प्रीडिशन। ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर प्रीडेटर और प्रे के बीच में कोई इंटरेक्शन हो उसे हम क्या बोलेंगे, प्रीडिकेशन बोलेंगे। अब प्रीडेटर का मतलब क्या होता है? प्रीडेटर का मतलब होता है शिकारी, एंड प्रे का मतलब क्या होता है? प्रे का मतलब होता है शिकार। तो एक होता है शिकार करने वाला, एक होता है शिकार होने वाला। अब प्रीडेटर क्या करेगा, इस प्रे को किल करेगा, इसको मारेगा, किसके लिए मारेगा? अपने खाने के लिए। तो इनके बीच में एक इंटरेक्शन क्रिएट होगा, प्रीडेटर एंड प्रे के बीच में जो इंटरेक्शन क्रिएट होगा ऑन द बेसिस ऑफ फूड इज कॉल्ड प्रीडेशन, उसे हम क्या बोलेंगे, प्रीडेशन कहेंगे। सेकंड थर्ड जो हमारे पास है दैट इज द सिम्बायोसिस। थर्ड जो हमारे पास है दैट इज द सिम्बायोसिस। अब सिम्बायोसिस क्या है? ये भी एक प्रोसेस है। सिम्बायोसिस किसे कहा जाता है? जब एक ही प्लेस के ऊपर दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट या सेम स्पीशीज़ आपस में मिलजुल कर रह रहे हैं। एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा स्पीशीज़ आपस में मिलजुल के रहें, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, सिम्बायोसिस। या फिर उस इंटरेक्शन को हम क्या बोलेंगे, सिम्बायोसिस इंटरेक्शन बोलेंगे। ये क्या होता है? जिसके अंदर टू आर मोर देन टू, दो या दो से ज़्यादा स्पीशीज़, वो स्पीशीज़ सेम भी हो सकती हैं, वो स्पीशीज़ डिफरेंट भी हो सकती हैं, लिव टूगेदर, वो आपस में क्या करें, मिलजुल के आपस में रहें, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, दैट इज़ द सिम्बायोसिस। अब ये जो सिम्बायोसिस होता है, ये सिम्बायोसिस हमारे पास 3 टाइप का होता है। ये सिम्बायोसिस हमारे पास 3 टाइप का होता है। एक इसके अंदर हमारे पास आ जाता है कॉमन सिलेजम, कॉमन सिलेजम। सेकंड जो हमारे पास आ जाता है दैट इज़ म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअलिज्म। थर्ड जो हमारे पास आ जाता है दैट इज़ द जो है ना वो आ जाता है हमारे पास पैरासाइटिज्म, पैरासाइटिज्म। सिम्बायोसिस जब एक जगह पर दो या दो से ज़्यादा स्पीशीज़ मिलजुल के रहें उसे हम सिम्बायोसिस कहेंगे। अब ये सिम्बायोसिस हमारे पास कॉमन सिलेजम हो सकता है, म्यूचुअलिज्म हो सकता है और पैरासाइटिज्म हो सकता है। अब कॉमन सिलिज्म का क्या मतलब है? कॉमन सिलिज्म एक ऐसा सिम्बायोसिस है जिसके अंदर दो जानदार, दो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होंगे, जिसके अंदर दो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होंगे। उसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म को क्या होगा, एक ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट होगा, सेकंड को नो बेनिफिट, सेकंड को ना बेनिफिट हो और ना उसको नुकसान हो, ना उसको नुकसान हो। कॉमन सिलिज्म के अंदर क्या होता है, दो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं जिसमें एक ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट होता है, सेकंड को ना फ़ायदा हो ना नुकसान हो। इस तरह के इंटरेक्शन को या सिम्बायोसिस को हम क्या बोलेंगे, कॉमन सिलिज्म। इसके अंदर मोस्टली हमारा एग्जाम्पल लिया जाता है जो ना, जो समंदर होता है, समंदर के अंदर एक बड़ी फिश होती है जिसका नाम है शार्क फिश। एक बड़ी फिश होता है जिसका नाम है शार्क फिश। अब वो शार्क फिश क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करती है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। जब वो ट्रांसपोर्ट करती है तो उसकी बॉडी के ऊपर दूसरी छोटी छोटी सक्कर फिशेस क्या करती हैं, आके बैठ जाती हैं। जब ये एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो सक्कर फिशेस भी इसकी बॉडी के ऊपर बैठ कर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो होता क्या है, इन सक्कर फिशेस की एनर्जी बच जाती है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। अब इनको तो फ़ायदा होता है, अब इस शार्क फिश को ना फ़ायदा ना नुकसान। तो इस तरह के रिलेशनशिप को हम क्या बोलेंगे, कॉमन सिलिज्म। सेकंड जो हमारे पास है वो म्यूचुअलिज्म। अब म्यूचुअलिज्म का मतलब क्या है, इक्वल शेयरिंग, इक्वल शेयरिंग या फिर इक्वल बेनिफिट। इसके अंदर भी दो जानदार इन्वॉल्व होंगे, दो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होंगे, मगर उन दोनों को इक्वल क्या होगा, बेनिफिट होगा। इसके अंदर मोस्टली हम एग्जांपल लेते हैं लाइकिन का, लाइकिन का एग्जांपल लेते हैं। लाइकिन के अंदर हमारे पास क्या होती है, एक होती है फंजी, एक होती है फंजी, सेकंड हमारे पास होती है अलजी, अलजी। अब फंजी क्या करती है, अलजी को फूड प्रोवाइड करती है
और अलगी क्या करती है, फंजी को प्रोटेक्ट प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्ट प्रोवाइड। अब देखें ये दोनों एक दूसरे को कोई ना कोई फ़ायदा दे रहे हैं, फंजी इसको फूड प्रोवाइड कर रही है, अलगी इसको प्रोटेक्ट प्रोवाइड कर रही है। तो ये क्या है, इनका म्यूचुअलिज्म है, म्यूचुअल शेयरिंग है। तो इस तरह के सिम्बायोसिस को हम क्या बोलेंगे, दैट इज़ कॉल्ड द म्यूचुअलिज्म। थर्ड जो हमारे पास है दैट इज़ द पैरासाइटिज्म। अब पैरासाइटिज्म किसे कहा जाता है, पैरासाइटिज्म एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर दो जानदार इन्वॉल्व होंगे। एक जानदार जो होगा उसे हम बोलेंगे पैरासाइट, एक को हम बोलेंगे पैरासाइट, सेकंड जो हमारे पास होगा उसे हम बोलेंगे होस्ट। अब पैरासाइट किसे कहा जाता है, पैरासाइट ऐसे यूनिसेलुलर एक सेल के ऑर्गेनिज्म होते हैं जो किसी जानदार की बॉडी के अंदर या फिर उसकी बॉडी के ऊपर बैठकर उससे क्या हासिल करें, फूड हासिल करें और उसे क्या प्रोवाइड करें, हार्म, उसे नुकसान दें, उसे हार्मफुल करें या फिर उसे नुकसान प्रोवाइड करें। तो उस तरह के जानदार को हम क्या बोलेंगे, पैरासाइट। पैरासाइट क्या होते हैं, ऐसे छोटे जानदार होते हैं जो दूसरे जानदार की बॉडी के अंदर दाखिल होकर या फिर बॉडी के ऊपर बैठकर उससे खाना हासिल करें, उसे क्या दें, नुकसान दें। अब जिसकी बॉडी के ऊपर वो बैठते हैं, जिससे वो खाना लेते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, होस्ट। सही है। तो इस तरह के इंटरेक्शन को हम क्या बोलेंगे, पैरासाइटिज्म। पैरासाइटिज्म क्या होता है, एक पैरासाइट होता है, एक होस्ट होता है। इसमें पैरासाइट क्या करता है, खुद होस्ट से खाना लेता है और होस्ट को क्यों प्रोवाइड करता है, हार्मफुल प्रोवाइड करता है। तो उस तरह के सिम्बायोसिस को हम क्या बोलेंगे, पैरासाइटिज्म बोलेंगे। तो उम्मीद आपको हमारा ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब